बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं अब्दुल अफरीदी। आज का जो टॉपिक मैंने लाया है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बात करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट ये है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। कहते हैं कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है, लेकिन दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। लेकिन ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन रखता है फोर्स के साथ। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है अगर एक चीज ज्यादा हो तो दूसरा भी ज्यादा होता है, अगर एक कम हो जाए तो दूसरा भी कम होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन रखता है मास के साथ। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर एक चीज ज्यादा हो जाए तो दूसरा कम होता है, अगर दूसरा कम हो जाए तो पहला ज्यादा होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होते हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन रखता है फोर्स के साथ और इनवर्स रिलेशन रखता है मास के साथ। कैसा? मैथमेटिकली एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन रखता है फोर्स के साथ। मतलब ये है कि अगर फोर्स ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर फोर्स कम हो तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन रखता है मास के साथ। मतलब ये है कि अगर मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम पैदा होती है उस बॉडी में, अगर कम मास वाला बॉडी हो तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। न्यूटन सेकंड लॉ मुताबिक फोर्स बराबर है mn, मतलब मास और एक्सेलरेशन। सो ये एक स्मॉल मास वाला बॉडी है तो इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, और क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन रखता है मास के साथ, और ये ज्यादा मास वाला चीज है तो इसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन रखता है मास के साथ। तो ये था मेरा टॉपिक। बहुत बहुत मेहरबानी देखने पर। मेरा मजीद अच्छी खूबसूरत वीडियो के लिए मजीद पेज फॉलो करो। थैंक यू।